चुनाव सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं बल्कि भविष्य की दिशा तय करने का भी वक्त होता है। एक बार फिर हमारा देश चुनाव की दहलीज पर खड़ा हुआ है। 5 राज्यों में चुनाव आ रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा दिलचस्पी अगर सभी की है तो वो है पश्चिम बंगाल के चुनाव में, जहां पर अब 15 सालों से ममता बनर्जी काबिज हैं। 34 सालों के लेफ्ट के शासन को धूल चटाते हुए ममता बनर्जी ने सत्ता में को संभाला था, सत्ता की कुर्सी संभाली थी, और उसके बाद से लगातार ममता बनर्जी मौजूद हैं सत्ता के गलियारों में, और हमेशा वो सुर्खियों में रहती हैं अपने फायर ब्रांड बयानों के जरिए। जिस तरह के बयान वो देती हैं आक्रामक होती हैं, और अब लगातार वो देख रहे हैं कि बंगाल की अस्मिता का सवाल उठा रही हैं। तो अब जब चुनाव नज़दीक आ चुके हैं तो हम एनडीटीवी इंडिया पर ये खास पेशकश एक बार फिर से लेकर हाजिर हैं, बंगाल का संदेश। और मेरे साथ 2 बेहद खास मेहमान होने वाले हैं। हमारे साथ अजीत कुमार झा होंगे, जिन्हें आप पिछली बार भी बिहार के चुनाव के दौरान देख चुके हैं, और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जयंत घोषाल सर भी होंगे, जो लगातार सालों से पश्चिम बंगाल की राजनीति को कवर कर रहे हैं, बहुत नज़दीक से जानते हैं बंगाल की नब्ज़ को। ये दोनों ही हमारे वरिष्ठ जो मेहमान हैं ये समझते हैं। तो एक बार समझने की कोशिश करते हैं आखिर कि बंगाल का मूड क्या है। अजीत सर, क्या लग रहा है इस बार? मैं करीब 3 हफ्ते बंगाल घूमा और बीच वाला जो बंगाल का हिस्सा है वहाँ घूमा, और मुझे ये लगा कि ममता बनर्जी आज भी कह सकते हैं कि एडवांटेज है उनको चुनाव में। इसलिए एडवांटेज है कि बंगाल के जो सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ मैं घूमा, तो गांवों में आप जाएंगी तो वहाँ पर ममता बनर्जी और तृणमूल का कंट्रोल है। और दूसरी बात यह है कि औरतों में मैंने देखा, खासकर महिलाओं में, ममता बनर्जी के लिए गजब पॉपुलैरिटी है। तीसरा, बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जो जिसके कारण गरीब लोगों को कुछ ना कुछ पैसा मिल जाता है पहले से ही। ये नहीं कि चुनाव के आते ही शुरू हुआ है, कुछ पैसे बढ़ाए गए हैं। तो इन सब कारण मुझे लगा कि उनके पास काफ़ी, एक तरह से कह सकते हैं कि सॉलिड ऑर्गेनाइजेशन है उनका, और कंट्रोल है। एक और फैक्टर, बंगाल में सेंसस देखा जाए तो करीब करीब पिछला सेंसस के अनुसार, 91 सेंसस पिछला वाला जो है उसके अनुसार, 2011 सेंसस, उसके अनुसार करीब 27% अक़लियत का वोट है। पर सच में देखिए लेटेस्ट जो फिगर्स है, करीब 32% जो है अक़लियत का वोट है। और वो अक़लियत का वोट ममता जी के साथ सॉलिडली उनके पीछे है। बाकी वोट में आप कह सकते हैं 50-50, या जयंतोदा बताएंगे क्या डिफरेंस है, बट अक़लियत का वोट एक साथ है। उसमें थोड़ा सा यदि झटका लग रहा है तो वो है ये जो एक नया फैक्टर आया है, जिसमें अभी लेटेस्ट आया है कि ओवैसी जी भी 8 जगह सीट टिकट्स वितरण कर रहे हैं। और उसके पहले एक तृणमूल का जो है एमएलए, हुमायूं कबीर उनका नाम है, उन्होंने घोषणा की कि मैं बाबरी मस्जिद खड़ा करूंगा फिर से। और ये एक अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा यहाँ पर बन गया। लेकिन थोड़ा सा एक बार हम जयंतो सर के पास भी यहाँ पर आते हैं। जयंतो सर, पिछली बार के एग्जिट पोल तो ऐसा लग रहा था बिल्कुल कांटे की टक्कर बता रहे थे, लेकिन जब नतीजे सामने आए तो बिल्कुल चौंकाने वाले नतीजे थे। 2/3 से ज्यादा बहुमत ममता बनर्जी ने जीता था। इस बार क्या लग रहा है आपको? देखिए, इस बार भी जैसे अजीत जी बोल रहे थे कि एडवांटेज ममता वो है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटी, ममता का जो ब्रांड इक्विटी, ये सब मैं मानता हूँ। लेकिन जो 2021 में नहीं देखा, जो आज देख रहा हूँ, वो भाजपा का जो स्ट्रेटजी है कंप्लीटली एक नई रूख है, नई स्ट्रेटजी है। भाजपा इसके पहले जय श्री राम, ये जो स्लोगन, नारा, उसको लेके हिंदुत्व जो राजनीति और ध्रुवीकरण की कोशिश, क्योंकि अगर 30% मुस्लिम वोट है, मतलब थोड़ा कम है 30 से, लेकिन 30 मान के चलिए, तो 70% हिंदू वोट को कंसोलिडेशन की कोशिश करता है। लेकिन इस बार भाजपा ने देखा है कि परिवर्तन का एक यात्रा, परिवर्तन का नारा, और वो ममता बनर्जी का नाम भी प्रधानमंत्री और अमित शाह जी नहीं ले रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम बंगाल के परिवर्तन करना चाहते हैं, जो इतना रेनेसा सिटी है, इतना पढ़ाई लिखाई, कल्चर
और वो इंडस्ट्री नहीं हुआ, लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट और मिस गवर्नेंस, तो इशू बदल दिया। बैकड्रॉप में राम मंदिर रह सकता है, बैकड्रॉप में हिंदुत्व रह सकते हैं कि वो भाजपा का कोर इशू है, क्लासिकल इशू है, लेकिन इस बार ममता के लिए नहीं, एक नया बंगाल बनाएंगे। और उसमें क्या हुआ, एसआईआर जो वोटर लिस्ट का घुसपैठिया से बाहर करना, घुसपैठिया को, और पश्चिम बंगाल को मतलब डेड वोटर्स को फ्री एंड फेयर, न्यू गवर्नर, इलेक्शन कमीशन प्रोएक्टिव, ये इतना नहीं था। कितना ब्यूरोक्रेटिक रिसफल कर दिया, 100 से ज्यादा मतलब नौकरशाही में हल मचा दिया जी। तो ये भाजपा जो प्रोएक्टिव रोल ले रहे हैं, और भाजपा का जो, क्योंकि देखिए 15 साल हो गया है, बिल्कुल एंटी इनकम्बेंसी तो है, ये लॉ ऑफ नेचर, तो उसको भाजपा इसके पहले इतना मतलब प्रायोरिटी। हाँ। और बंगाल को हम लोग कहते थे कि भाजपा बंगाली डीएनए को नहीं समझते हैं, बंगाली अस्मिता को, ठीक है। इस बार उल्टा भाजपा बंगाल के लिए बोल रहे हैं, हाँ। वो बंगाली के पार्टी बनना चाहते हैं, इससे न्यू बीजेपी ऑल्सो। ठीक है। यहाँ पर अजीत सर, हमने एक और बड़ी चीज़ जो देखी थी, ममता बनर्जी खुद नंदीग्राम से हार गई थी शुभेंदु अधिकारी से, और ऐसे में उन्हें भवानीपुर से जाकर फिर से उपचुनाव लड़ना पड़ा था, और उसके बाद फिर आगे वो बढ़ी थी। लेकिन इस बार क्या अब समीकरण कुछ बदले हैं? खासकर अगर हम ममता बनर्जी के संदर्भ में सिर्फ देखें, एज अ लीडर वो कितना अपने आप को बदली है इन सालों में? देखिए, ममता बनर्जी आज भी बंगाल में सबसे ज्यादा पॉपुलर लीडर है, इसमें तो कोई दो मत नहीं है। बिल्कुल। और उनका जो कैंपेन स्टाइल था पहले कि 2094 सीट है, तो कहती थी कि सब जगह से ममता ही चुनाव लड़ रही है। 2021 में वो ये बात कहती थी। तो ये जो है, उनको हो सकता है प्रशांत किशोर या किसी का उसमें एडवाइस था, तो उस कारण जो है एक तरह से वो पावर को पर्सोनिफाई करती हैं, और ऑर्गेनाइजेशन भी पूरा उनके कंट्रोल में है। इस बार जो जयंतोदा ने सही कहा, ये जो एसआईआर जो है ना, पहली बात उसका झटका बहुत जोर लगा है। करीब करीब 1.25 करोड़ वोटर लगा कि कट जाएगा। अभी जो कल फिगर आया है उसके अनुसार 30 लाख फिर से वापस कर दिया गया है, बट फिर भी क्लोज टू 70-80 लाख वोटर कट रहा है। और हमें ये नहीं पता है अभी तक कि कौन सा वोटर कटा है। अनुमान है, लोगों से पूछता हूं जब फोन करके, तो कहते हैं कि ज्यादातर तो अकलियत का वोटर कटा है, या तो शेड्यूल कास्ट वोटर कटा है, जिसको मटुआ कहा जाता है। तो दिक्कत क्या है कि हमें मालूम है कि अकलियत का वोटर या तो ममता को वोट देगा, या तो कांग्रेस, या मान लीजिए कि सीपीएम को। बीजेपी के साथ तो 1-8% ही जाएगा। तो उस कारण जो है एक तरह से पहला झटका उनको एसआईआर से लग रहा है। दूसरा जो मैंने कहा कि हुमायूं कबीर और यदि साथ साथ वो यदि चला जाए, तो मालदा और मुर्शिदाबाद इलाके में यदि वो नहीं भी जीते हैं, तो मान लीजिए कि 5-7 सीट का झटका लग जाए। पिछले बार 2021 में 70 सीट था ऐसा, जिसमें विनर और लूजर के बीच 5,000 के वोट से कम का डिफरेंस था। वो मेरे अनुसार, जयंतोदा करेक्ट करेंगे, उसमें मेजॉरिटी सीट करीब 40 जो मुझे याद है वो तृणमूल जीती थी। तो अब वहां पर यदि आप 2,000 वोट भी काट लिए तो बदल सकता है ना गेम वहां पर। तो एक तो वो, और तीसरा जो जयंतोदा ने राइटली पॉइंट आउट किया कि इस बार बीजेपी का कैंपेन बड़ा शानदार है, इसलिए क्योंकि पहली बात कि ममता पर पर्सनल अटैक नहीं करना है। पिछले बार वो हो गया ना दीदी, तो वो उसका जो है एक नेगेटिव असर हो गया। तो इस बार वो जो है ना कि औरत को भारत में अटैक नहीं किया जाता है, महाभारत में भी हम जानते हैं ना, बड़ा इंपॉर्टेंट कहानी। तो ये बीजेपी बड़ा केयरफुली कर रही है, ममता को अटैक नहीं कर रही है। दूसरा, एक नया विकल्प दे रही है, वो ये कि बंगाल का इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन कर देंगे। ठीक है। ये 15 साल में, और उसके पहले भी जब 34 साल लेफ्ट रहा, तो हुआ क्या कि एक तरह से कह सकते हैं बंगाल का स्ट्रक्चरल डिक्लाइन हुआ। बहुत जोर से इंडस्ट्री सारे बंद हो गए करीब करीब,
वो जो इलाका जो मैंने कहा जहां मैं घूमा था, वहां पर आप जाएंगे तो आपको सारे कोयलरीज एम्प्टी लगेंगे। जी। तो उससे क्या है कि बच्चों के पास नौकरियां नहीं है, बच्चे सब बाहर पलायन कर जाते हैं। पहले हम जब बड़े हुए तो लोग बाहर से कलकत्ता पढ़ने आते थे, अब बच्चे बाहर जा रहे हैं, तो इसको इशू बना दिया है। जी। और साथ ही साथ जो जयंतोदा ने कहा, परिवर्तन, इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन, घुसपैठी, उसको एक इशू बनाया है। ये एक बड़े मुद्दे यहाँ पर बन रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जिस बात का जिक्र अजीत सर ने किया जयंतोदा कि दीदी जो है उसने नुकसान पहुंचाया प्रधानमंत्री को। हमने देखा था कि प्रधानमंत्री तमाम रैली वहां पर करने आ रहे थे और वो कहीं ना कहीं तमाम नेता बीजेपी के निजी हमले करते हुए नजर आ रहे थे। क्या आपको लग रहा है कि इस बार स्ट्रैटेजी बदल रही है, क्योंकि ममता बनर्जी सीधे हेड ऑन लेती हैं, अगर लेती हैं तो वो भी पीछे नहीं हटती उस तरह से फिर कैंपेन करने में या उस तरह से अटैक करने में। तो क्या बीजेपी की रणनीति में आप भी बदलाव देख रहे हैं? जरूर, मैं सहमत हूँ अजीत जी से, क्योंकि आप एंटी ममता ये अगर फोकस होते हैं तो उसमें एक विक्टिम स्टेटस मिलता है। तो ममता जी ने भी मतलब वो बंगाल के जो महिला के ऊपर मतलब ये जो मोदी जी का अटैक, तो लास्ट टाइम इसको उल्टा पड़ा था। तो भाजपा इस बार जो कर रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा पश्चिम बंगाल के जो स्थिति है, वहाँ के जो माफिया राज है, जंगल राज वर्ड जो है वो बिहार में मोदी जी ने बोले थे बंगाल में भी वो जंगल राज को खत्म करना है। इसका मतलब अच्छा, ममता का नाम भी अमित शाह जी ने, वो मोदी जी ने भी निर्ममता की राज, जी। तो ममता का नाम नहीं लिया, निर्ममता के राज। तो ये एक स्ट्रैटेजी है, लेकिन ममता भी ये बोलना जरूरी है, ममता जी कोशिश कर रहे हैं चुनाव को पश्चिम बंगाल भाजपा के साथ लड़ाई हो रहा है ऐसे नहीं लगता है। बंगाल में जाएंगे, वो बात करते हाँ, बंगाल में जाएंगे तो लगेगा कि वो मुख्यमंत्री रूलिंग पार्टी ममता है, लगता है कि वो प्रतिपक्ष के नेत्री है, वो अपोजिशन लीडर और लड़ाई जंग हो रहा है मोदी जी के साथ। तो वो एक एंटी दिल्ली, बंगाली लोग ना रेडिकलिज्म बहुत पसंद करता है, दिल्ली चलो, वो नेताजी सुभाष बोस ने नारा लगाया था। तो वो ममता ने पूरा जो उनके खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी है उसको एंटी दिल्ली, ये देखिए इलेक्शन कमीशन ये कर रहा है, ये देखिए हमारे ऊपर ये फेडरलिज्म का जो स्ट्रक्चर है वो बर्बाद कर रहा है। तो बेसिकली इलेक्शन कमीशन के खिलाफ लास्ट टाइम भी ममता ने बोल के फायदा मिला था। इस बार चुनाव आयोग को भाजपा का बी टीम बोलना और ये जो SIR के खिलाफ बोलना, ये टेस्ट ऑफ द पुडिंग इन इट्स ईटिंग। मतलब ये आम जनता इस बार भी लाइक लास्ट टाइम ममता के फेवर में एंटी इलेक्शन कमीशन होगा। थोड़ा बहुत इलेक्शन कमीशन के लिए साधारण जो आम जनता है उसको थोड़ा तकलीफ है, क्योंकि बहुत लोगों को नाम मतलब ऐसे नहीं है कि सिर्फ ममता का सपोर्टर का ही नाम गया, क्योंकि वो मतुआ वोट तो बीजेपी का भी था, बहुत मतुआ वोट का इस बार वोट नहीं हो रहा है, राजवंशी एक कम्युनिटी है। तो ममता कोशिश कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन का ये जो डिलीशन नाम जो बात मतलब जा रहा है उसको TMC के फेवर में कैसे लिया जाए। एक चीज और बताइए, जब आप बीजेपी की रणनीति की बात कर रहे हैं तो पिछली बार तो शुभेंदु अधिकारी, मुकुल रॉय जैसे बड़े नेताओं को आपने साथ में ले आए थे, TMC को तोड़ा था एक तरह से। क्या इस बार वैसी कोई गुंजाइश बची है या वहां से सब आ चुके हैं जिनको आना था? और वैसे भी जो निकले उनके लिए तो नुकसान ही हो गया, क्योंकि ममता बनर्जी ने बड़ी जीत दर्ज की। ये अदिति जी आपने बहुत अच्छा सवाल किया, क्योंकि चर्चा हम लोग ज्यादा इसके ऊपर नहीं हुआ अभी तक। लास्ट टाइम आपने जो बताया था ना वॉशिंग मशीन बहुत वो दल बदलू ये सब हुआ था। इस बार ना हम देख रहे हैं कि एनफोर्समेंट का एक्शन, ना CBI, ना ये दल बदलना और ये सब कुछ नहीं है। अभी भाजपा का, मैं बार बार कह रहा हूँ ना, वो स्ट्रैटेजी बदल लिया। शुभेंदु अधिकारी भवानीपुर में चुनाव लड़ना ममता के खिलाफ, ये बीजेपी का उल्टा स्ट्रैटेजी हुआ है, क्योंकि वो नंदीग्राम को छोड़ के। तो उसमें क्या हुआ, जीते और ना जीते पूरी भाजपा में वर्कर्स जो है उसका तो एक एंथुजियाज्म, एक एड्रेनालिन, पॉलिटिकल एड्रेनालिन होता है ना, कि अभी देखो शुभेंदु, तो शुभेंदु और ममता जी इरिटेशन तृणमूल में होगा शुभेंदु के लिए। लेकिन इसमें एक मेरा कहना है कि अभी भी लड़ाई मोदी जी के साथ है। वहां भाजपा का ना कोई लीडर, चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट शुभेंदु ममता के खिलाफ लड़ रहे हैं, लेकिन भाजपा का मेन पॉपुलर
जो कैरेक्टर वो है मोदी जी। मोदी जी भी बोलते हैं मोदी गारंटी। और इसमें देखिए यूपी में, मध्य प्रदेश में, हर जगह भाजपा पावर में है। और भाजपा पावर में आने से मोदी जी का जो ब्रांड है वो टेस्टेड हुआ है, उसमें एक्सपेंडिचर भी हो गया है। बंगाल में तो बीजेपी पावर में नहीं है, तो मोदी गारंटी इज नॉट टेस्टेड। तो जल्दी से बताइए कि पिछली बार तो बीजेपी 77 सीटें लाई थी, इस बार आगे बढ़ सकती है या पीछे भी आ सकती है? देखिए आगे बढ़ने का संभावना ज्यादा है। अच्छा, लेकिन अभी उसके बाद हम पोलस्टार नहीं है, एस्ट्रोलॉजर भी नहीं है, लेकिन बीजेपी का संभावना है, बढ़ने का संभावना तो है। ठीक है अजीत सर, बीजेपी 77 सीटों से आगे बढ़ती हुई आपको नजर आ रही है या और पीछे भी जा सकती है? पहली बात कि 77 रहा नहीं, वो टूट के 65 पर आ गया था। क्योंकि काफी उसमें से टूट के वापस चले गए थे। तो देखिए मुझे भी लग रहा है कि ऐसे देखते हैं चुनाव को, पिछले बार भाजपा और तृणमूल में 10% का अंतर था वोट में, परसेंटेज वोट में। इस बार मुझे लगता है कि यदि ममता जीतेगी तो 2-3% से, उससे ज्यादा नहीं। अच्छा। मतलब कि जो 10% का जो गैप था वो हो सकता है पलट भी जाए यदि कैंपेन बहुत तगड़ा हो बीजेपी के तरफ से और परिवर्तन का जो एक मूड है वो जोरदार हो। तो याद रखिएगा 6% वोट ही 10 में से यदि इस पार से उस पार गया तो बदल सकता है खेल, तो बीजेपी जीत सकती है। और नहीं भी यदि जीते तो अब मुझे लगता है कि जो फर्क है ना दोनों के बीच, या 2 या 3% के बीच रहेगा। तो बीजेपी, मैं कह सकता हूं एक तरह से, उस तरह से देखिए तो बीजेपी एडवांटेज में है, आगे बढ़ रही है, ममता डिफेंसिव गेम खेल रही है। ठीक है, तो अभी तो थोड़ा वक्त बाकी है और अभी लंबा कैंपेन का दौर शुरू होगा। अभी जंग का जो माहौल चल रहा है उससे भी ध्यान जो है वो जब चुनाव पर आएगा और जब तमाम नेता चुनावी मैदान में उतरेंगे उसके बाद देखेंगे। क्योंकि टीएमसी ने पिछली बार 48% वोट शेयर के आसपास अपनी बनाए थे और बीजेपी ने 38%। तो जिस 10% की बात अजीत सर कर रहे हैं, क्या वो 10% का जो गैप था उसे कम कर पाएंगे या ममता बनर्जी जीत को दोहरा पाएंगे या नहीं, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। तो बंगाल का संदेश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।